झूले एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो तुम्हारा जो लद्दाख ऐसा ही है, तो बेटा उसका फॉर्म तो स्टार्ट हो गए, तुम लोगों ने भर दिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक अगर फॉर्म फिल नहीं किया है, तो सब इंस्पेक्टर 2026 के फॉर्म आ गए हैं और अभी भी फिल हो रहे हैं, तो फटाफट इनको फिल कर दो। क्लियर है बेटा। इसकी कंप्लीट जानकारी, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है ना, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना। सारा सिलेबस भी बता चुका था। अभी भी कई स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, मैसेज भी आए थे, कुछ एक एक कमेंट भी आया था कि सर सिलेबस क्या है। हालांकि मैंने बता देता हूँ एक बार, है ना। पोस्ट का नाम क्या, सब इंस्पेक्टर है। और इसके जो फॉर्म है ये 7 जुलाई तक ही फिल होने हैं। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दो। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर बनेगा। स्टार लगाने का बड़ा बहुत ही अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है। अच्छा, इसकी टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 40। क्लियर है। तो ये सारे कौन से कैटेगरी वाइज मैंने वैकेंसी बता रखे हैं, तो इनका ध्यान रखना है। ये सारे कैटर बता दिए थे। एज लिमिट है जो 18 to 28 है, ठीक है ना। और 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST और LC। क्लियर। और बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये बता ही चुका था मैं। अब सिलेबस की अगर बात करें, आज के वीडियो में हमें क्या बात करनी है, सिलेबस की। मतलब अगर तुम्हें SI बनना है, अगर तुम्हें SI बनना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, और मैं बता देता हूं लेवल बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाला है। एक तो जीके एंड GS, जिसमें इंडिया की जीके और लद्दाख की जो जीके है वो सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जो रहेगा ये 9-10 बेस रहेगा, हालांकि फिर भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनिंग है, ये सबका क्लियर रहता ही है। इंग्लिश में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और कंप्यूटर का भी। तो सारे अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में नंबर किसी बच्चे का नहीं कटना चाहिए। अगर तुम्हारा रीजनिंग में नंबर कट रहा है, इसका मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। और एक बात और मैं बता देता हूं, जितने भी लद्दाख में बच्चे हैं वो CGL की भी तैयारी करते होंगे, CPU की भी तैयारी करते होंगे, CHSL की भी तैयारी कर रहे होंगे, और MTS की भी। क्लियर है। तो अगर तुम CGL की तैयारी कर रहे हो या CPO की तैयारी कर रहे हो, तो ये समझ लो तुम्हारा अपने आप जो लद्दाख SI का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें एक बात याद रखना है कि जिस बच्चे को भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो तुम्हें जरूरी नहीं कि लद्दाख SI की तैयारी करनी हो, तुम्हें साथ साथ CGL CPO CHSL MTS सबकी तैयारी करनी है। क्लियर है। सेम सिलेबस है। तो ये देखो, मैंने सारे रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, तो एक बार इनको देख लेना है ना। एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट जो डिफरेंसेस आते हैं वर्ड्स में हो गया, और स्पेस जो विजुअलाइजेशन है ना। तो ये सारी चीजें, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास नोटिस नहीं है ना, जो ऑफिशियल नोटिस अगर नहीं है तो मैं वो भी तुम्हारे भेज दूंगा। हालांकि तुम ऑफिशियल नोटिस पे जाके देख सकते हो, अपने ऑफिशियल साइट पे अपना नोट्स, जो भी नोटिस वगैरह है, सारे नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे तुम्हें ना। तो चेक कर लिया करो। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये रीजनिंग के टॉपिक है। नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, तुमने पढ़ाए हुए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होती हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। नंबर सीरीज हालांकि मैथ्स का ही है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो तुम्हारे रीजनिंग का दे रखा है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, एसएस ले सकते हो। क्लियर। और अभी देखो बहुत सारे, ये सारे रीजनिंग का ही है, सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के। हालांकि देखो इतने सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के। अब बात करते हैं बेटा मैथ्स की, है ना। या पहले एक बार जीके की बात कर लेते हैं, GS की, है ना। जीके GS की, तो जीके एंड GS, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले तुम्हें पता करंट अफेयर, है ना। एवरीडे साइंस, मतलब साइंस एंड टेक, और जो ऑब्जर्वेशंस है ये साइंस एंड टेक में आ जाएंगे सारे, ये सारा साइंस एंड टेक। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो साइंटिफिक रिसर्च है, आर्ट एंड कल्चर है ना, इंडिया नीड्स नेबरिंग कंट्रीज, ये सारे स्ट्रेटेजी के आ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, जियोग्राफी ऑफ लद्दाख, आर्ट एंड कल्चर ऑफ लद्दाख, करंट अफेयर्स ऑफ लद्दाख, है ना, जनरल अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, तो ये सब तुम्हें पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स में की अगर बात करें तो मैथ्स में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
स्क्वायर रूट्स, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सन, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अल्जेब्रेटिक जो एंटिटीज होती हैं, एलिमेंट्री सर्ट्स, है ना, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल, ग्राफ्स, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये सारे ट्राइंगल के पार्ट हैं। और देखो ये सर्कल पढ़ लेना एक बार अच्छे से, मतलब कि जो जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, बाकी तो ये सारे एडवांस पढ़नी है तुम्हें, ये सारी एडवांस मैथ्स में आती है, ये सब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड भी है, तो लगे रहो। अब ये कुछ मैथ्स के टॉपिक और हैं तो देख लेना। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मैं इंग्लिश तुम्हारे पढ़ाने वाला हूं, तुम्हारे लिए ना पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। अगर तुम्हें सच में अगर ये क्लियर करना है तो तुम इंग्लिश का अगर क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, इसमें वोकेब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और वन वर्ड, ये सारे, और स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना, ये सारे क्या है, वोकेब का ही पार्ट है। देन इसके बाद होमोनिम्स, है ना, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, स्पॉट द एरर, ग्रामर हो गया, ये ग्रामर हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, इनको पढ़ना है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये ग्रामर का ही काम है। वॉइस नरेशन, पैसिव वॉइस नरेशन, है ना, बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, तो ये इतने ज्यादा खास है नहीं, तो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश कंप्लीट जो इंग्लिश है, कंप्लीट इंग्लिश मैं तुम्हें करवाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत ही वीक है और कुछ ऐसा करवा दो कि ऐसा में कंप्लीट अच्छे से हो जाए, तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि एक बार मुझे कमेंट जरूर करना ना, कमेंट्स जरूर कर देना सारे एक एक बच्चे, ठीक है ना, ताकि मतलब तुम लोगों को किस चीज की नीड है। अगर आप लोग कहोगे कि सर रीजनिंग, मैथ्स और जीएस के लिए भी कोई टीचर हमें लगवा दो, तो मैं यहां से ही, है ना, ऑनलाइन तुम्हारे लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं वापस लद्दाख तो आ नहीं सकता भाई, समझ रहे हो, तो अब मैं यहीं से ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो ये देखना है, और ये तुम्हारे कंप्यूटर है, साथ में कंप्यूटर भी आएगा, तो कुल मिला के तुम्हारी मैथ्स आएगी, पेपर में रीजनिंग आने हैं, जीके एंड जीएस और इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ये पांचों सब्जेक्ट जो है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ में रनिंग भी करते रहना, ठीक है ना, साथ साथ अपने फिजिकल का भी ध्यान रखना भाई। बहुत सारे, हालांकि लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट है ना, एक्टिव तो रहते हैं भाई, तो उनको फिजिकल की ज्यादा जोर नहीं आएगी, वो फिजिकल तो कर ही लेंगे, एक्टिव तो एक नंबर के हैं ही वो। हाँ भाई, चलो, तो अब किसी बच्चे को भी नीड है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करना है ना। जितने भी लद्दाख हैं, लद्दाख के एक एक घर में ये वीडियो पहुंचा दो भाई, क्लियर है। और जल्दी मैं तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो गया तो लद्दाख में मिलने भी आऊंगा सबसे, तो लगा दो पूरा जोर। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख।